हे गाइस, सो फाइनली अब हम लोगों ने आपको दिखा दिया है जैसलमेर फोर्ट एंड साथ ही साथ जैन टेम्पल भी। अब चलते हैं पटवाओं की हवेली पे। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस ही है यहाँ से, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे ना जो जो कह सकते हो आप, गलियाँ हैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हैं। एंड जो बेस्ट पार्ट है यार, वो अभी भी यही है कि मतलब पुराने तरीके की ही गलियाँ हैं एंड कोई यहाँ पे पेंट नहीं किया हुआ किसी तरीके की, कोई और मतलब किसी भी तरीके को स्टिकर नहीं लगाया हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ पुराने तरीके के जो पत्थरों से जो बनता था वही है। सो चलो, अब मैं फाइनली आ चुका हूँ पटुओं की हवेली पे। यहाँ पे पीछे है टिकट काउंटर। टिकट है करीब 150 रुपये की, एक ही तरह की टिकट मिलती है। सो चलते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर कि कैसी है पटुओं की हवेली। मैंने कभी सुना नहीं है, ना ही इसके बारे में देखा है। तो चलो, जो भी होगा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा लगे तो बताना कमेंट्स में, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। चलो फटाफट से चलते हैं। सो गाइस, एंटर करते ही है ना बहुत सारे कांच के लाइक दीवारें हैं, और मतलब जितना भी सामान है सारा कांच का है और बहुत ज़्यादा शाइन करता है। मतलब अंदर घुसते ही बहुत अजीब सा लग रहा मुझे फर्स्ट टाइम, बट ब्यूटीफुल बहुत था यार। सब कुछ हैंडमेड है एंड यहाँ पे मैं खुद को निहारता हुआ कि मैं सही लग रहा हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी यार, तो टैनिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई थी फेस पे। बट कुछ भी बोलो, एक्सपीरियंस बहुत सही लग रहा था घुसते ही, मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस सही था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है पटुओं की हवेली में एंड क्या हमें यहाँ पे यूनिक लगता है। तो यूनिक चीज़ ढूंढते हैं। सो यूनिक की बात कर ही रहा था, और यहाँ पे देखो आप कितने पुराने नोट हैं यार। मतलब कौन से साल का है मुझे ये भी नहीं पता, बट और नोट का साइज़ देखो यार, मेरे हाथ से भी बड़ा नोट है। मतलब पहले लोग इतने बड़े बड़े नोट भी संभालते थे, आजकल तो हमसे 2000 के नोट नहीं संभाल रहे थे एंड लोग इतने बड़े बड़े नोट संभालते थे। सो यहाँ पे बेसिकली ये सारे ऑफिस हैं जो उस टाइम पे पटुओं के ऑफिस थे, जितने भी पटवारी होते थे उनके ऑफिस हैं, उनकी ऑफिस की चाबियाँ हैं, डिफरेंट चीज़ें, और उनके कुछ टूल्स भी हैं यहाँ पे। सो अभी आगे देखते हैं और क्या मिलता है हमें। सो भाई लोग, ये था पटवों की हवेली के जो वहाँ पे जो लेडीज़ होती थी उनके सजने संवरने की जगह, लाइक आप कह सकते हो ब्यूटी पार्लर। तो ये उनकी साड़ियाँ थी, बहुत अजीब अजीब तरीके की साड़ियाँ थी एंड बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े थे। एंड उसके बाद उन्होंने हमें दिखाया कि कहाँ पे वो लोग समझते थे। बेसिकली जैसे सलून नहीं होता आज के टाइम में, वैसे उस टाइम का सलून है ये। अब देखो, वो चेयर लगी हुई, वो शीशा लगा हुआ, एंड ये कपड़े हैं, ये पोशाकें हैं। पोशाकें बोलते हैं ना, कपड़े नहीं बोलते, ऐसे पोशाकें। हाँ, ये देखो, ये इनका उस टाइम के कपड़े, लोग ऐसे तैयार होते थे। एंड जैसे कि फाइनली मैं आपको बता रहा था कि एक तरह से सलून ही था उस टाइम का। और ये यार साइकिल मेरे को समझ नहीं आई, ये 2 चक्के लगे हुए थे। आई थिंक ये साइकिल ना फोल्ड हो जाती है एंड वो रही सीट। मतलब यार उस टाइम पे भी लोगों ने सीट इन्वेंट कर ली थी, है ना? ये तो पालकी हम सबको पता है, इसमें दुल्हनें जाती हैं और शायद जो लोग नहीं चलना चाहते थे उस टाइम पे वो पैर पे बैठते थे और 4 लोग उन्हें उठाते थे। सो भाई लोग, फाइनली आ चुका है वो एरिया जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, जो कि था बेडरूम। यार बेड का साइज़ बहुत बड़ा था, मतलब ह्यूज था। तो मैं सोच सकता हूँ कि जो लोग उस पर सोते होंगे उनका साइज़ कितना होगा। मतलब 8-9 फुट के तो होंगे यार, काफ़ी बड़ा बेड था एंड साथ ही में सोफ़ा भी बड़ा था। तो मतलब यार उस टाइम के भी लोग ना शौकीन बहुत थे, और यहाँ पे मैं गाइड कोई कहानी सुनाता हूँ जो कि बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं थी। बट यार जो नक्काशियाँ हैं और जो काम किया हुआ है ना हाथों से, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं उनके किचन में। तो ये आप देख सकते हैं, उनके बर्तन पड़े हैं काफ़ी सारे, अलग अलग तरीके की प्लेटें हैं, डोंगे हैं, और ये बनती थी थाल जो राजा खाते थे। ये क्या बड़ी थाल थी यार, मतलब देख के ही मतलब पेट भर गया मेरा। तो जैसे भूख भी काफ़ी लग रही थी, कुछ सुबह से आए हुए हैं तो कुछ खाया नहीं है, बाहर निकल कुछ खाते हैं। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं अभी और क्या क्या देखना बाकी रह गया। तो फाइनली हम लोग आ चुके थे म्यूज़िक सेक्शन में, जहाँ पे सारे इनके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे। यार ये कुछ मुँह से बजाने का था, और इसका क्या इन भैया ने बताया कि कॉम्बिनेशन ना ढोलकी के साथ होता है बढ़िया। सो अब हमें तो पता नहीं क्या था सीन, बट जो भी था भैया सही बता रहे थे। एंड जो नीचे ये पार्ट पड़ा है, मतलब समझ नहीं आया एग्जैक्टली है क्या, बट अगर आप में से किसी को पता हो तो बता देना क्या था। एंड उसके बाद यार गलियाँ ना बहुत संकरी संकरी थी, मतलब बहुत छोटी छोटी सी पैसेज थे। तो मुझे डर लग रहा था कि जो उस टाइम पे लोग इतने चौड़े चौड़े होते थे, इतने बड़े होते थे, तो इतनी पतली गलियों में से कैसे निकलते थे, ये कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे। बट जो भी था सही था। और भाइयों कैलाश भैया ने हमें बताया कि ये होता था मीटिंग रूम। जैसे किसी भी टॉपिक पे उनको कभी कोई डिस्कशन करना है या कोई आर्ग्यूमेंट करना है, डिसीजन लेना है, तो यहाँ बैठ के वो करते थे। और वो बीच में अगर आप देखो ना, तो कृष्ण जी की एक छोटी सी आइडल बनी है। तो ये कहते थे कि कोई भी डिसीजन लेते टाइम भगवान का होना बहुत ज़रूरी होता था उनके बीच में। और ये ऊपर यार शीशा इतना सुंदर लग रहा था कि मतलब क्या मज़ा आता होगा उस टाइम पर, शाम के टाइम में चिल मारने में। एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं पगड़ी सेक्शन में। मतलब सदियों से पगड़ियों की परंपरा चल रही है और आज तक चल रही है, कितने साल हो गए।
पे। तो वो शुरुआत से लेके अब तक की पगड़ियाँ थी उसमें, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट थे, हथियार थे। और यार ये मेरा फेवरेट कैमरा, मतलब कितना पुराना कैमरा है भाई लोग, यार मज़ा ही आ गया देख के। और गाइस ये आ गई है अपनी पुराने ज़माने की लूडो। वहाँ पे बैठते थे 4 लोग, और मुझे लगता है खेलने के लिए भी ना अलग नौकर होते थे कि उनके लिए वो घुमाते थे डाइस, एंड जो भी नंबर आता था वो चलते थे। और वहाँ 4 कुर्सियाँ लगी हैं, आराम से सोफे पे बैठ के 4 लोग बैठ के मज़े करते थे। और यहाँ पे ये मुझे बताती हुई कि क्या है, बट मेरे माइक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई, इसलिए मैंने बाद में वॉइस ओवर डाला है। सो गाइस कुछ ऐसा था पटवा की हवेली का पूरा नज़ारा, मैंने आपको दिखा दिया। यार पूरा हर जगह तो गोल्डन है, मतलब कहीं भी देख लो दूर दूर तक गोल्डन 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 फीलिंग आती रहती है। तो गाइस इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम जा रहे हैं डेजर्ट कैंपिंग पे, अब वहाँ का व्लॉग इसके बाद शुरू करते हैं। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और अगर कोई सवाल हो जैसलमेर से रिलेटेड तो मुझसे पूछ डालो, ठीक है। चलो इसी के साथ लव यू गाइस, बाय।